Hello and welcome to an exciting episode of Quizonia on फैसलाबाद रंग HD। नाज़रीन, तजस्सुस हक़ाइक़ और इल्म को सीखने और उसे हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार है। ये ज़हन को वसी करता है और उसे मुख्तलिफ़ आरा, मुख्तलिफ़ तर्ज़ ज़िंदगी और मुख्तलिफ़ उन्वानात पर खोल देता है। मुतजस्सिस लोग सवाल पूछते हैं, पढ़ते हैं, दरियाफ़्त करते हैं और हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश में लगे रहते हैं। मेरे आज के इस क्विज़ प्रोग्राम में एक ऐसे मुतजस्सिस कंटेस्टेंट मौजूद हैं जो सवालात और जवाबात के मुख्तलिफ मराहल से गुजरते हुए बेहतरीन से बेहतरीन टाइटल अपने नाम करने की भरपूर कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ वेलकम द वेरी फर्स्ट कंटेस्टेंट ऑफ क्विज़ोनिया, मिस्टर हाफिज़ ज़ीशान शेख। ज़ीशान सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। इंडोर एक्टिविटीज़ में इन्हें बुक रीडिंग पसंद है और आउटडोर एक्टिविटीज़ में ये क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। सो ज़ीशान, आर यू रेडी फॉर द क्विज़? यस मैं रेडी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा पहला क्विज़ शो है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इधर से मैं अच्छा टाइटल लेके जाऊँगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने मकसद में कामयाब हों और अच्छे से अच्छा टाइटल लेके यहाँ से जाएं। शो का आगाज़ करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि 5 राउंड्स होंगे इस क्विज़ में, लेकिन उन राउंड्स के रूल्स हर राउंड से पहले आपको बता दिए जाएंगे, इसलिए मैं बढ़ूंगा अपने टाइटल्स और रिवार्ड्स की तरफ। कैन वी हैव द समरी ऑफ टाइटल्स एंड रिवार्ड्स प्लीज़? मिनिमम पासिंग मार्क्स 40 हैं। अगर आपके मार्क्स 40, 60 या इसके दरमियान में हुए तो आपको टाइटल मिलेगा सिल्वर प्लेयर का और साथ में फैसलाबाद रंग की तरफ से सिल्वर प्लेयर पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट और पार्टिसिपेशन शील्ड। अगर आपके मार्क्स 61, 70 या इसके दरमियान हुए तो आपको टाइटल मिलेगा गोल्ड प्लेयर का, साथ में फैसलाबाद रंग की तरफ से गोल्ड प्लेयर पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट और शील्ड। और अगर आपके मार्क्स 71, 80 या इसके दरमियान में हुए तो आपको मिलेगा डायमंड प्लेयर का पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, साथ में पार्टिसिपेशन शील्ड। और अगर आपके मार्क्स 81, 100 या इसके दरमियान हुए तो आपको मिलेगा प्लेटिनम प्लेयर का टाइटल, साथ में फैसलाबाद रंग की तरफ से प्लेटिनम प्लेयर पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट प्लस शील्ड। कंट्रोल रूम से मेरी गुजारिश है कि ज़ीशान की स्क्रीन पर पहले राउंड के सब्जेक्ट ऑफ चॉइस राउंड के सब्जेक्ट्स डिस्प्ले किए जाएँ। ज़ीशान, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट राउंड यानी कि सब्जेक्ट ऑफ चॉइस राउंड के सब्जेक्ट्स डिस्प्ले हो चुके हैं। 4 सब्जेक्ट्स आपके सामने हैं। इन 4 सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट को आप चूज़ कर सकते हैं, तो आप किस सब्जेक्ट को चूज़ करना चाहेंगे? द सब्जेक्ट्स आर इस्लामियात, पाक स्टडी, ज़ूलॉजी एंड उर्दू। किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है आपका? जी, मैं ज़ूलॉजी को चूज़ करूँगा। एनिमल्स में इंटरेस्ट रखते हैं? जी, मैंने यूट्यूब से भी काफ़ी इनकी रिसर्च की है जी, और मैं यही चूज़ करूँगा। वैसे आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं लेकिन आपको एनिमल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप एनिमल्स को चूज़ करना चाहते हैं। जी। ज़ीशान ज़ूलॉजी को एज सब्जेक्ट ऑफ चॉइस रखना चाहते हैं। कैन वी हैव द रूल्स ऑफ फर्स्ट राउंड प्लीज़? फर्स्ट राउंड के रूल्स ज़ीशान आपकी स्क्रीन पर। इस राउंड में 3 सवाल पूछे जाएंगे। हर सवाल के 10 नंबर हैं तो टोटल नंबर 30 हैं। हर सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास होंगे 60 सेकंड। जवाब देने का तरीका ये है कि आपको 3 गलत ऑप्शंस को लॉक करवाना है, उस एक ऑप्शन को छोड़ के जिसे आप सही समझते हैं। एक लाइफलाइन आपके पास रहेगी जो आप तीनों क्वेश्चंस में से किसी एक क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। उस लाइफलाइन में 2 गलत ऑप्शंस को मैं लॉक कर दूंगा। 2 ऑप्शंस को छोड़कर उन 2 ऑप्शंस में से आपने सही ऑप्शन का इंतखाब करना होगा। कैन वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज़? फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। शहद की मक्खी की कितनी आंखें होती हैं? आई रिपीट, शहद की मक्खी की कितनी आंखें होती हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9 या ऑप्शन डी 11। 60 सेकंड्स हैं आपके पास। टाइमर स्टार्ट हो चुका है। 3 गलत ऑप्शंस को लॉक करवाइए। क्या लग रहा है, कभी पढ़ा इसके बारे में, शहद की मक्खी के बारे में, या जी मैंने वीडियो देखी हो या कहीं सुना पढ़ा हुआ है काफ़ी इसके बारे में? सुना हुआ है जी। तो क्या लग रहा है आपको, किस ऑप्शन को लॉक करवाना चाहेंगे आप? आई थिंक ऑप्शन सी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन सी आपके ख्याल में नहीं हो सकता? ओके, ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। जी, ऑप्शन सी इज लॉक्ड। बाकी आपके पास अब 3 ऑप्शंस हैं और सेकंड्स 27। ऑप्शन डी भी लॉक कर दें आप। ऑप्शन डी को आप लॉक करना चाहते हैं? ओके, ऑप्शन डी इज लॉक्ड। आपके पास अब 2 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। क्या लग रहा है आपको, किसको लॉक करना चाहिए? आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इनमें? थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है? कंफ्यूजन तो बहुत है, लेकिन
जी कोशिश करते हैं शायद उन्हें। जी कोशिश कीजिए। ऑप्शन बी को लॉक कर दें। ओके, ऑप्शन बी इज लॉक्ड। आपके पास बचा ऑप्शन ए। आपके ख्याल में शहद की मक्खी की 5 आंखें होती हैं। जी। कंट्रोल रूम से मेरी गुजारिश है कि इनके आंसर को चेक किया जाए। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन। कॉन्ग्रेचुलेशंस, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही उसका जवाब दिया और 10 मार्क्स आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर चुके हैं। जी। दूसरे सवाल की जानिब बढ़ने से पहले इस सवाल से जुड़ी कुछ मालूमात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। शहद की मक्खी की 5 आंखें होती हैं। 2 बड़ी आंखें जिन्हें कंपाउंड आइज कहा जाता है, जबकि 3 छोटी आंखें जो सर के बिल्कुल दरमियान में मौजूद होती हैं ओसिलाई कहलाती हैं। और ये ओसिलाई अंधेरे और रोशनी में फ़र्क वाज़ेह करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। कैन वी हैव द सेकंड क्वेश्चन प्लीज़? सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वो कौन सा मुल्क है जहां सींगों वाले मेंढक पाए जाते हैं? आई रिपीट, वो कौन सा मुल्क है जहां सींगों वाले मेंढक पाए जाते हैं? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी ब्राज़ील या ऑप्शन डी जर्मनी। टाइमर स्टार्ट हो चुका है। 3 गलत ऑप्शंस को आप लॉक करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। आप लाइफलाइन भी ले सकते हैं। इस राउंड के 3 क्वेश्चंस में से किसी एक क्वेश्चन में आप लाइफलाइन भी ले सकते थे। जी। तो बताइए जी, किस ऑप्शन को आप लॉक करवाना चाहेंगे? आई थिंक इंडिया में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इंडिया में आपके ख्याल में बिल्कुल नहीं हो सकता, सकता, तो इंडिया को लॉक करना चाहेंगे? जी। ओके, इंडिया को लॉक कर दिया गया है। सेकंड में आप ऑप्शन डी को भी लॉक कर दें। ऑप्शन डी को आप लॉक करना चाहते हैं, जो कि आपके ख्याल में नहीं है। ओके, जर्मनी, ऑप्शन डी इज लॉक्ड। अब आपके पास हैं बी और सी। वक्त कम है, आपको फैसला करना है किस ऑप्शन को आप लॉक करवाएंगे। आई थिंक ऑप्शन बी को लॉक करवा दें। ओके, ऑप्शन बी इज आल्सो लॉक्ड। जी। आपके पास बचा ऑप्शन सी। आपके ख्याल में ब्राज़ील वो मुल्क है जहां सींगों वाले मेंढक पाए जाते हैं। जी। आपके आंसर को चेक करें। जी। कॉन्फिडेंट है आप? यस। कितने % उम्मीद है आपको कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा? आई थिंक 60% उम्मीद है। 60%? जी। चलिए देखते हैं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ब्राज़ील वो मुल्क है जहां सींगों वाले मेंढक पाए जाते हैं। जी। अगले सवाल पर बढ़ने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन इस सवाल के बारे में। सींगों वाले मेंढक, जिन्हें अर्जेंटाइन हॉर्न मेंढक या अर्जेंटाइन वाइड माउथ मेंढक भी कहा जाता है, साउथ अमेरिका के मुल्क ब्राज़ील में पाए जाते हैं। इन मेंढकों की वजह शोहरत इनके सर पर मौजूद छोटे छोटे सींग होते हैं। कैन वी हैव द थर्ड क्वेश्चन प्लीज? तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ऑक्टोपस के कितने दिल होते हैं? ऑक्टोपस के कितने दिल होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। जानते हैं कुछ इस बारे में, ऑक्टोपस वगैरह के बारे में? सुना हुआ है, ये समुद्री जानवर है, मैंने देखा समुद्री जानवर है। और जी मैंने इसको देखा भी हुआ है। ओ, तो फैसला कीजिए ना फिर कि कौन से 3 ऑप्शंस जो हैं वो गलत हैं और कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। किस ऑप्शन को लॉक करवाना चाहेंगे? लाइफलाइन लेना चाहेंगे या आप वैसे ही जवाब देना चाहेंगे? जी मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। लाइफलाइन लेना चाहेंगे? जीशान लाइफलाइन लेना चाहते हैं तो लाइफलाइन में 2 गलत ऑप्शंस को लॉक कर दीजिए। ऑप्शन ए को लॉक कर दिया गया है और ऑप्शन बी को भी लॉक कर दिया गया है। बाकी जीशान आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। इनमें से फैसला कीजिए, वक्त बहुत कम है। एक ऑप्शन को लॉक करवाइए। ऑप्शन डी को लॉक कर दें। ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। ऑप्शन डी इज लॉक्ड। जी। अब आपने सिलेक्ट किया है ऑप्शन सी, यानी कि 3। आपके ख्याल में ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं। क्या लग रहा है आपको, ठीक होगा? उम्मीद तो बहुत है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। चलें देखते हैं आपका ऑप्शन ठीक है या गलत। सो ऑप्शन सी को चेक किया जाए, सही है या गलत। सो योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। ऑक्टोपस के
3 दिल होते हैं। अगले राउंड पर मूव करने से पहले कुछ मालूमात इस सवाल के बारे में। समुद्र में पाए जाने वाले जानवर ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं। 2 दिल खून को गलफड़ों की जानिब, जबकि 1 दिल खून को जिस्म के बाकी हिस्सों की जानिब भेजता है। ज़ीशान, फर्स्ट राउंड आप कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट राउंड में 3 क्वेश्चन थे, 30 मार्क्स थे, 1 लाइफलाइन थी। आपने लाइफलाइन भी यूज़ की और आपने तीनों आंसर्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक दिए हैं। तो आपके अब बारी है कि आपका देखा जाए स्कोर बोर्ड क्या है। तो कैन वी हैव द स्कोर बोर्ड? स्कोर बोर्ड शो कर रहा है कि आपके इस राउंड में 30 मार्क्स हैं। 30 नंबर आपने फर्स्ट राउंड में हासिल किए हैं जी। अब अगले राउंड पे मूव करने से पहले मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहूँगा। आप माशाल्लाह से हाफिज़ कुरान भी हैं, तो अपने बारे में कुछ बताइए कि कब आपने हिफ्ज़ जो है वो स्टार्ट किया? जी, मैंने 11 साल की उम्र में हिफ्ज़ स्टार्ट किया था। ओके। और 14 साल की उम्र में मैंने हिफ्ज़ कंप्लीट कर लिया था। 14 साल की उम्र में माशाल्लाह आपने अपना हिफ्ज़ जो है वो कंप्लीट कर लिया था। तब से लेके मैं लास्ट ईयर तक तरावी भी पढ़ा रहा हूँ ओह और माशाल्लाह, इसको जारी भी रख रहा हूँ और अपनी स्टडी भी जारी रख रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। अच्छा ज़ीशान, आपने स्टडी जो है वो मतलब 5वीं तक जो प्राइमरी तालीम होती है उसको कंप्लीट करने के बाद हिफ्ज़ स्टार्ट किया था जी। तो उसके बाद 3 साल तक आपने मतलब स्कूल की एजुकेशन नहीं ली? तो उसके बाद आप सीधा मिडिल में चले गए? जी। ठीक है, माशाल्लाह, फिर भी आपका जनरल नॉलेज जो है वो काफ़ी अच्छा है। चलिए हम अभी अपने सेकंड राउंड की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड राउंड के रूल्स डिस्प्ले किए जाएं। कैन वी हैव द रूल्स ऑफ सेकंड राउंड प्लीज़? सेकंड राउंड ज़ीशान जनरल नॉलेज राउंड है। इस राउंड के रूल्स ये हैं। 4 सवाल होंगे इस राउंड में, हर सवाल के 10 नंबर हैं, तो टोटल नंबर 40 हैं। 60 सेकंड में आपको जवाब देना है। 60 सेकंड के अंदर आपको 3 गलत ऑप्शंस को लॉक करवाना होगा, उस एक ऑप्शन को छोड़ के जिसे आप सही समझते हैं। इस राउंड में भी आपके पास एक लाइफलाइन होगी। उस लाइफलाइन को जब आप यूज़ करेंगे तो मैं आपके लिए 2 गलत ऑप्शंस को लॉक कर दूंगा। बाकी के 2 ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का इंतखाब करना होगा। तो रूल समझ आ गए आपको? जी। ओके, स्टार्ट करें? यस। ओके, कैन वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज? पहला सवाल ज़ीशान आपकी स्क्रीन पर, जो कि दूसरे राउंड का पहला सवाल है। अब तक दरियाफ्त होने वाले दुनिया के सबसे बड़े सफ़ेद हीरे का नाम क्या है? आई रिपीट, अब तक दरियाफ्त होने वाले दुनिया के सबसे बड़े सफ़ेद हीरे का नाम क्या है? ऑप्शन ए कोहेनूर, ऑप्शन बी क्यूलिनन, ऑप्शन सी सर्गियो या ऑप्शन डी सिविलो। टाइमर स्टार्ट हो चुका है। आपको 3 गलत ऑप्शंस को लॉक करवाना है। कुछ जानते हैं डायमंड्स के बारे में? सुना हुआ है काफी। यहाँ पे आपने गौर करना है कि सफ़ेद डायमंड की बात हो रही है। डायमंड्स के बहुत सारे कलर्स होते हैं, मैं सफ़ेद पर्टिकुलरली सफ़ेद की बात कर रहा हूँ। किसको लॉक करवाना चाहेंगे, किस ऑप्शन को? ऑप्शन सी को लॉक कर दें आप। ऑप्शन सी आप लॉक करवाना चाहते हैं? श्योर है? जी। कॉन्फिडेंट है? जी। लॉक कर दिया जाए? जी। ओके, ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। ऑप्शन सी इज लॉक्ड। 3 ऑप्शंस हैं आपके पास और टाइम कम है, जल्दी इंतखाब डी लॉक कर दें जी। ऑप्शन डी लॉक कर दें। ऑप्शन डी आपके ख्याल में नहीं है, तो ऑप्शन डी को भी लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन डी इज लॉक्ड। ज़ीशान 11 सेकंड्स हैं और कोहिनूर और क्यूलिनन दोनों में आपको एक का इंतखाब करना है। ऑप्शन ए को लॉक कर दें। ऑप्शन ए को आप लॉक करना चाहते हैं। ऑप्शन ए इज लॉक्ड। अब बच गया जी क्यूलिनन। आपके ख्याल में अब तक दरियाफ्त होने वाला सबसे बड़ा हीरा क्यूलिनन है जी। क्या लग रहा है आपको? सही आंसर दिया आपने जी। कुछ इंफॉर्मेशन थी इस बारे में आपको? सुना बस इसके बारे में, डायमंड्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थोड़ा थी? सुना ही है। ओके, चलिए देखते हैं कि आपका जवाब ठीक है या गलत। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन जी। दूसरे राउंड के पहले क्वेश्चन का जवाब आपने बिल्कुल सही दिया। 10 मार्क्स आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अब अगले सवाल पर बढ़ने से पहले इस सवाल के साथ जुड़ी कुछ मालूमात। अब तक दरियाफ्त होने वाले सफ़ेद हीरों में से सबसे बड़े सफ़ेद हीरे को इसके दरियाफ्त करने वाले शख्स थॉमस क्यूलिनन के नाम पर क्यूलिनन का नाम दिया गया है। 3106.75 कैरेट वज़न के हामिल इस हीरे को 26 जनवरी 1905 में साउथ अमेरिका की एक माइन से दरियाफ्त किया गया।
कैन वी हैव द सेकंड क्वेश्चन प्लीज? ज़ीशान, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अमन का नोबेल प्राइज देने के लिए पुरवकार तकरीब किस मुल्क में की जाती है? आई रिपीट, अमन का नोबेल प्राइज देने के लिए पुरवकार तकरीब किस मुल्क में की जाती है? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी तुर्की या ऑप्शन डी नॉर्वे। यहाँ पर भी आपने थोड़ा सोच समझ कर जवाब देना है क्योंकि ये अमन के नोबेल प्राइज की बात हो रही है। जी। मेडिकल साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, उनके नोबेल प्राइजेस की बात नहीं हो रही, अमन के नोबेल प्राइज की बात हो रही है। ऑप्शन बी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन बी आपके ख्याल में नहीं हो जी, सकता? ऑप्शन बी को लॉक कर दें। ओके, ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। ऑप्शन बी इज लॉक। ऑप्शन ए भी लॉक कर दें। ऑप्शन ए को भी आप लॉक करना चाहते हैं? जी। ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। अब आपके पास ज़ीशान दो ऑप्शंस हैं, दो चॉइसेस हैं, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, तुर्की एंड नॉर्वे। क्या लग रहा है आपको, ज़्यादा आपको किस पे लग रहा है कि ये ठीक होगा? ऑप्शन डी लग रहा है सही होगा। ऑप्शन सी को लॉक कर दें। ठीक है, सी को आप लॉक करना चाहते हैं, सी को जी। लॉक किया जाए। कॉन्फिडेंट है? जी। कर दे लॉक? जी। ओके, ऑप्शन सी को लॉक कर दिया गया है। अब नॉर्वे यानी कि डी आपका मुंतखब करदा ऑप्शन है। देखते हैं कि आपने सही जवाब दिया या गलत। तो आपका जवाब 100% करेक्ट है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, सेकंड राउंड के सेकंड क्वेश्चन का भी आपने सही आंसर दिया। तो अब आपके सेकंड राउंड के मार्क्स हो जाते हैं 20। जी। अगले सवाल पर बढ़ने से पहले इस सवाल के साथ जुड़ी कुछ मालूमात। स्वीडिश केमिस्ट, इंजीनियर, मौजद और बिजनेसमैन एल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की वसीयत के मुताबिक फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिकल के शोबे में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले अफराद को स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में नोबेल प्राइज़ से नवाजा जाता है, जबकि अमन के नोबेल इनाम के लिए पुरवकार तकरीब नॉर्वे के शहर ओस्लो में मुनक्किद की जाती है। कैन वी हैव द थर्ड क्वेश्चन प्लीज? ज़ीशान, थर्ड क्वेश्चन रेडी है? जी। डिस्प्ले करें? यस। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज, दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल किस मुल्क में है? हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के साथ कोई इंटरेस्ट है? कभी सर्च किया हो या कभी कहीं पे कुछ पढ़ा हो? नहीं, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं लिया। वैसे होना चाहिए, हेल्थ में तो इंटरेस्ट होना चाहिए। जी। चलिए ऑप्शंस डिस्प्ले करते हैं। ताइवान, जर्मनी, ईरान, शाम। ऑप्शन ए इज ताइवान, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ईरान या ऑप्शन डी शाम। क्या लग रहा है आपको? आई थिंक ऑप्शन बी को लॉक कर दें। ऑप्शन बी को आप लॉक करवाना चाहते हैं? आपके ख्याल में जर्मनी नहीं है? नहीं। श्योर है? जी। कर दें लॉक? जी। देख लीजिए, एक मिनट, फैसला कीजिए सोच समझ कर। लाइफलाइन लेना चाहते हैं तो वो भी आपके पास अभी मौजूद है। जी, इसमें मैं लाइफलाइन यूज़ करूँगा। ओके, ज़ीशान लाइफलाइन यूज़ करना चाहते हैं, दो गलत ऑप्शंस को खुद से लॉक कर दीजिए। ओके ज़ीशान, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को लॉक कर दिया गया है। ऑप्शन ए और डी में इंतखाब कीजिए, 9 सेकंड्स हैं आपके पास। ऑप्शन ए ताइवान, ऑप्शन डी शाम। क्या लग रहा है आपको? जल्दी से लॉक करवाइए। ऑप्शन डी को लॉक कर दें। ओके, ऑप्शन डी इज लॉक्ड। अब आपके पास बचा है ऑप्शन ए यानी ताइवान। आपके ख्याल में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जहाँ पे सबसे ज़्यादा होंगी? जी। कहीं सुना है या कहीं पढ़ा है या तुक्का लगा है? सुना है कहीं। अच्छा, चलिए देखते हैं आपने ठीक सुना है या गलत। ऑप्शन ए को चेक किया जाए सही है या गलत। सो ऑप्शन ए यानी ताइवान इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल ताइवान में है। अब अगले सवाल पर मूव करने से पहले कुछ मालूमात इस सवाल के बारे में, और साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि दूसरे राउंड का तीसरा सवाल था ये, और 30 मार्क्स आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे इस सवाल के साथ जुड़ी कुछ मालूमात की तरफ। 1973 में समाजी खिदमत का आगाज़ करने वाला दुनिया का सबसे जदीद मेडिकल टेक्नोलॉजी से लैस
चैंगगंग मेमोरियल अस्पताल 6000 के अमले के साथ ताइवान में मौजूद है, जिसकी बुनियाद फार्मोसा प्लास्टिक्स ग्रुप के ओनर मिस्टर वैंग यांग